we start the Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law is also known as the loop rule और mesh rule. mesh का मतलब कोई एक जाली या नेटवर्क जिसके अंदर हमारे पास कोई क्लोज पाथ बन सकते हैं. सपोज ये क्लोज पाथ बन गया, ये कोई हमारे पास क्लोज पाथ बन गया, ये कोई क्लोज पाथ बन गई, इस तरह से. तो उसे मैश करते हैं. लूप का मतलब कि क्लोज पाथ. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ये लगेगा किसी क्लोज पाथ के ऊपर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट. अब इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है वो सुनिए. ये कहता है कि द एल्जेब्राइक सम ऑफ चेंजेस of the potential in a closed loop is equal to 0. That is, the algebraic sum of the changes in the potential, और वो जो potential ड्रॉप्स हैं वो across elements like कैपेसिटर हो, आपके पास रेजिस्टेंस हो, सेल हो, उनके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है. द अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेस इन द पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रॉप्स अक्रॉस द एलिमेंट्स लाइक सेल्स, रेजिस्टर, कैपेसिटर, inductor, which are passive elements, etc. The algebraic sum of the changes of the potential difference across the electrical elements like resistor, capacitor, cell, etc. is equal to 0. Means इसको हम इस तरह से कहेंगे कि summation of delta V equal to 0. और वहाँ पर V is equal to E minus I है, तो इसको अदर फॉर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं. और समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर्स, जो रिलेशन पढ़ते हैं V इज इक्वल टू आई आर, उसके अकॉर्डिंग इसको हम एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं इक्वेशंस के बेसिस पे. एक चीज और ध्यान रखिए कि जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था, और जो किरचॉफ वोल्टेज है, सॉरी हमने चार्ज बोल दिया होगा, किरचॉफ वोल्टेज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है. इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, कैसे? क्योंकि हमारे पास इसकी स्टेटमेंट ही कह रही है कि किसी क्लोज लूप में समेशन डेल्टा V इक्वल टू 0. ठीक है, और किसी भी क्लोज पाथ के अंदर सपोज करंट के फ्लो के कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम वेरी सोर्सेज जो चार्ज फ्लो करेगा, तो वो अगर हमारे पास सपोज Q है और उस टर्मिनल्स इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो अगर Q से मल्टीप्लाई कर दे तो Q समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0, और इसका मतलब ये चार्ज हो गया और ये टोटल आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज को अगर पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या आ जाता है, दैट इज द वर्क डन समेशन ऑफ डेल्टा V. अगर आपके पास dV को इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, और पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर के अंदर कि वर्क डन पर मीटर चार्ज होता है, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वर्क डन. इसका मतलब जो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क मींस टोटल चेंज इन एनर्जी इक्वल टू 0, और चेंज इन एनर्जी इक्वल टू 0 मींस एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट और कंजर्वेशन. इसका मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और जो किरचॉफ्स करंट लॉ था वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है. ये याद रखना. अब बात आती है कि इस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करने से पहले हमें कुछ साइन कन्वेंशंस ध्यान रखने होंगे, सीखने होंगे, और उन साइन कन्वेंशंस को अप्लाई करेंगे हम टू वेरियस नेटवर्क्स, वेरियस क्लोज लूप, वेरियस प्रॉब्लम्स के लिए. फर्स्ट चैप्टर के अंदर तो ऑलमोस्ट ये दोनों लॉ ही यूज होंगे, सारा इनका ही डिस्कशंस है. तो हम पहले बात करते हैं साइन कन्वेंशंस की. अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, वो हो सकता है कोई रेजिस्टर हो, कोई कैपेसिटर हो, कोई सेल हो, इंडक्टर हो, तो मैं इन जनरल कोई एक एलिमेंट इंडिकेट करता हूं
सपोज ये कोई एलिमेंट है मेरे पास, इस बॉक्स को एक एलिमेंट से इंडिकेट कर दिया, उसके ये दो टर्मिनल है और इन टर्मिनल को मैंने सपोज एक का पॉजिटिव पोटेंशियल है, दूसरे का नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव ही नहीं पता तो हम से उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करता है ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो एक एंड को हमने बोल दिया हायर और दूसरे एंड को बोल दिया लोअर पोटेंशियल का, VH और VL। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VH माइनस VL, VHL जो बोल रहे हैं, ठीक है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से जो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सपोज ये करंट जा रहा है। तो अगर हम उस लूप के अंदर जो सर्किट एलिमेंट ही कनेक्ट था और उसमें हम जा रहे हैं, तो जब इस एंड से इस एंड जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच का VHL वो कैसे निकलेगा, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट, VL माइनस VH। तो ये आपके पास लोअर है, लोअर में से हायर घटाएंगे तो दैट इज व्हाट, नेगेटिव। तो पोटेंशियल आपका किस तरह का आया, नेगेटिव आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एलिमेंट का जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को हम कैसा ट्रीट कर लें, नेगेटिव ट्रीट कर लें। तब जब हम उस पाथ के अंदर मूव कर रहे हो इस तरह से, मींस फ्रॉम हायर पोटेंशियल एंड टू लोअर पोटेंशियल एंड, अगर हम जाएं तो उसके पोटेंशियल को हम कैसे वैल्यू देते हैं, नेगेटिव वैल्यू देते हैं। कैसे वैल्यू देते हैं, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि जब हायर पोटेंशियल एंड से लोअर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो रहा है और पोटेंशियल फाइनली डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव, ठीक। जैसे कि सपोज उस लूप के अंदर अगर हम जाएं इस लोअर एंड से हायर एंड, तो हम जब लोअर से पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज, फाइनली पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव एंड शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको तो हम जनरल स्टडी कर रहे थे। इस कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज ये एंड आपका है लोअर पोटेंशियल का VL और ये वाला है आपका हायर पोटेंशियल का VH, और आपको लूप में जो मूव करने की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, तो आप जब इस एंड से लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल कैसा हुआ, रेज हुआ, राइजिंग पोटेंशियल। तो राइजिंग पोटेंशियल इस एंड से इस एंड की तरफ जाएंगे तो इसके जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को क्योंकि राइज हुआ है तो उसको कैसा दे दिया, पॉजिटिव नाम दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उस डायरेक्शन के अंदर फाइनली जाकर अगर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो आप उसको पॉजिटिव दे दीजिए, और फाइनली अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो कैसा दे दीजिए, उसको नेगेटिव साइन दे दीजिए। जैसे कि सपोज आपके पास रजिस्टर है से R वैल्यू इसकी और इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल, सपोज इसको बोलता हूँ A और इसको बोलता हूँ सपोज B, ठीक है। तो इसके अंदर सपोज ये करंट फ्लो कर रहा है I, तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, तो ये पॉइंट इसका हायर पोटेंशियल का होगा और ये वाला जो पॉइंट कैसा होगा, लोअर पोटेंशियल, इसलिए पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो जब हम इस A एंड से और B एंड की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और वो किससे निकलती है, V इज इक्वल टू I इनटू R से। जैसे 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 बढ़ते जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला पोटेंशियल तो आपका कैसा था, लोअर, और ये वाला पोटेंशियल कैसा था, हायर। तो अगर इस डायरेक्शन में आप अगर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन के अंदर अगर जा रहे हैं और उस पोटेंशियल को अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस में VAB लिखना चाहेंगे। VAB का मतलब पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट VP माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट का तो लोअर है VL और ये कितना है, VH। तो लो वैल्यू में से हाई वैल्यू घटाएंगे तो कैसा आएगा, दैट इज नेगेटिव। तो इसका मतलब उस पोटेंशियल को कैसा साइन देंगे, हम नेगेटिव साइन देंगे। उस IR को कैसा साइन देंगे, नेगेटिव साइन देंगे। कि अगर हम उस डायरेक्शन के अंदर जाएं जिधर की तरफ करंट जा रहा था, क्यों ध्यान रख लीजिए, ऐसे देख रहे हैं कि देखो सपोज हम पॉजिटिव एंड से नेगेटिव की तरफ गए तो फाइनली कैसा है, नेगेटिव आया ना, तो उसको कैसा दिया, नेगेटिव। इस एंड से इस एंड की तरफ गए तो फाइनली कैसा है, पॉजिटिव, तो कैसा साइन दिया, पॉजिटिव। या तो ऐसे ध्यान रख लीजिए कि फाइनली जिस पे पहुंचे पॉजिटिव पहुंचे तो पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव पे पहुंचे तो कैसा है, नेगेटिव। या यूं मान लीजिए कि इधर की तरफ करंट जा रहा था, ठीक है, और हम करंट की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में तो जो पोटेंशियल आया वो कैसा होगा, नेगेटिव। और करंट के जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, करंट के कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में वो कैसा होगा, पॉजिटिव। मींस रेजिस्टेंस में अगर बात करें तो रेजिस्टेंस में करंट के जो डायरेक्शन में है उस ड्रॉप को तो कैसा लिखेंगे,
नेगेटिव, और करंट के अपोजिट होगा, उस ड्रॉप को कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, मींस आई आर को कैसे लिखेंगे, आई आर को लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सपोज ये रेजिस्टेंस ऐसे होता और इसके अंदर हम इधर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, और ये इसका पोटेंशियल हायर एंड है और ये लोअर एंड है, तो करंट तो इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और हम पोटेंशियल इधर से इधर की तरफ काउंट कर रहे हैं, इधर से इधर की तरफ सपोज भी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस एंड से रहे तो पोटेंशियल कैसा हुआ, पॉजिटिव आ गया, मींस इंक्रीज हो गया ना, तो इसका पोटेंशियल को कैसे देते हैं, पॉजिटिव, या तो ऐसे ध्यान रखिए या फिर ऐसे ध्यान नहीं रखते तो करंट के क्या जा रहे हैं, अपोजिट, करंट के कैसे जा रहे हैं, अपोजिट, और करंट के अपोजिट को कैसे देंगे, पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन में जो आई आर होगा वो तो होगा नेगेटिव, क्योंकि करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जो करंट के ऊपर जो ड्रॉप आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। करंट जो होता है किधर होता है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल डिक्रीज का मतलब v को कैसा लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब जो अपना v है वो v कैसे ले रहे हैं हम, अगर राइजिंग पोटेंशियल है तो उसको पॉजिटिव मान रहे हैं, और अगर फॉल इन पोटेंशियल है, फॉल इन पोटेंशियल है तो उसको हम कैसा मान रहे हैं, नेगेटिव। ध्यान रख लेंगे। ऐसे ही अगर ये एलिमेंट हमारे पास रेजिस्टेंस की बजाय कोई कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो तो उसके लिए भी इक्वली अप्लाई होगा। सपोज हम यूं कह देते हैं कि हमारे पास ये कोई कंडेंसर है या कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, और ये इसकी से पॉजिटिव प्लेट है, मींस प्लस क्यू चार्ज रख दी, और ये वाली इसकी नेगेटिव प्लेट है, माइनस क्यू चार्ज रख दी, और इन दोनों जो पॉइंट्स सपोज इनको ए बी लिखना चाहो, बी एल बी एच लिखना चाहो, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और ये वाली कैसी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट। तो इसके क्योंकि रिलेशन होता था फर्स्ट यूनिट में Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, तो V इज इक्वल टू यहां से आता है Q बाय C, तो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल आना है वो होगा Q की वैल्यू का Q बाय C का होगा, ठीक है। तो आप वही बात जैसे उसके अंदर लिखी थी, और अगर हम मूव कर रहे हैं उसके अंदर लूप के अंदर, किसके मूव करने की डायरेक्शन है, लूप में, और लूप में जा रहे हो फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव, मींस ये वाला फ्रॉम हायर पोटेंशियल एंड टू लोअर पोटेंशियल एंड, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो पोटेंशियल अगर डिक्रीज की डायरेक्शन है तो उसको कैसे देंगे, नेगेटिव, मींस माइनस साइन दे देंगे v को, और अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको कैसा साइन दे देंगे हम, पॉजिटिव साइन दे देंगे, मींस प्लस का q बाय c लिख देंगे, यहाँ के केस में माइनस q बाय c लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो होगी बात किसकी, कैपेसिटर की और रेजिस्टर की। इंडक्टर के अंदर भी ऐसा ही है, वो आप जब फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें एल डी आई बाई dt लिखते हैं, तो उसको ऐसे ही अगर करंट की डायरेक्शन के अंदर है जा रहे हैं तो वो तो लिखा जाएगा नेगेटिव, करंट के अपोजिट लिखा जाएगा पॉजिटिव। अब एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हम यूज कर रहे थे पहले, सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे थे, तो इसके ई की और आई आर की साइन की हम बात कर रहे थे। देखिए याद रखना कि सेल की जब ईएमएफ की बात कर रहे हैं, सेल होती है एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव। सेल की जो ईएमएफ होती है, सेल की जो ईएमएफ या उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो सेल की जो ईएमएफ का जो साइन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब क्या है कि हमें कि इस सेल से जितने भी लोड रेजिस्टेंस ने करंट इधर की तरफ ड्रा कर रहे हैं या इधर की तरफ ड्रा कर रहे हैं, उससे लेना देना नहीं है साइन का। इसका कैसे लगाएंगे हम कि हम ये कह रहे हैं कि ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है और ये प्लेट कैसी है, नेगेटिव प्लेट। तो इस पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल है पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ये एंड तो होगा कैसा, हायर पोटेंशियल का, और ये क्या है लोअर। तो मैंने सपोज इसको कह दिया VH और इसको कह दिया सपोज VA, ठीक है। और अब हम लूप में मूव कर रहे हैं सपोज इस डायरेक्शन के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है जब इस एंड से इस एंड पे जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, फॉल। क्या हो रहा है, फॉल। तो अगर इसके पोटेंशियल की फॉल की डायरेक्शन में जाएंगे, फॉल इन पोटेंशियल को कैसे देते हैं, फॉल इन पोटेंशियल को कैसे देंगे, नेगेटिव। और अगर सपोज हम इधर की तरफ जाएं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम इस तरह से, यूं कर लेता हूं मैं इस तरह से, उल्टा लेते हैं सेल को इस तरीके से, ये वाला था इसका लोअर
और ये वाला कैसा था, हायर, और हम मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो किधर लोअर से हायर, तो पोटेंशियल क्या हुआ, गेन हुआ, तो राइज इन पोटेंशियल लिखे इसे, राइज इन पोटेंशियल, तो कैसा, प्लस। कहने का मतलब आप यूं ध्यान रखिए कि पहले पॉजिटिव प्लेट आई तो ईएमएफ कैसे लिखनी है, नेगेटिव, उल्टा लिखना है। पहले कौन सी प्लेट आई, नेगेटिव, तो कैसे लिखना है, पॉजिटिव। रेजिस्टेंस के केस में भी ऐसा ही, ये अगर रेजिस्टर था पहले कैसे पोटेंशियल आया, पॉजिटिव, तो कैसे लिखा इसका, माइनस, ठीक है। ऐसे इधर की तरफ लिया था हमने, इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे थे हम, इस डायरेक्शन के अंदर, यहाँ नेगेटिव था और ये क्या था, पॉजिटिव एंड, ये था नेगेटिव एंड और ये क्या था, पॉजिटिव एंड। तो हमारे पास पोटेंशियल पहले कैसा आया, नेगेटिव, ठीक है। तो उसका उल्टा, उल्टा मतलब क्या, पॉजिटिव। मींस आप यूं समझिए कि रेजिस्टेंस में तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो लिखा जाएगा कैसा, प्लस, और करंट की डायरेक्शन में होगा तो कैसे लिखा जाएगा, माइनस। में लिखा करंट की डायरेक्शन में तो होगा कैसा, नेगेटिव, और करंट के अपोजिट कैसा होगा, पॉजिटिव। सो किरचॉफ्स लॉस को समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। इसमें हमारे पास एक कोई नेटवर्क दे रखा है, कुछ सेल्स और रेजिस्टेंसेस को लेकर के R1, R2 और R3, सीरीज R2, सेल की ईएमएफ E1 और E2। और अगर हम करंट की डायरेक्शन डेजिग्नेट करते हैं कन्वेंशनली अपनी तरफ से लेकर के, सपोज आर्म के अंदर इधर की तरफ करंट इस सेल से I1 आया और इधर की तरफ से ये I2 करंट जा रहा है इधर की तरफ, और से इस ब्रांच के अंदर ये करंट से I3। तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमने कहा था कि क्लोज लूप पे लगेगा। तो ये क्लोज लूप मान ले, इसका नाम दे देते हैं सपोज हम A B C, या इसको ऐसे नाम दे देंगे A R1 E1 B R3 E2 R2 A, ठीक है। इसका नाम बढ़ाना लेने की वजह ABC A भी लिख सकते हैं। तो अब इस क्लोज लूप ABC पे हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन लूप ABCA। तो देखिए कि क्या कैसे लगेंगे। हमने ये कहा था कि अगर हम लूप में मूव करें, क्योंकि हमारे लूप में मूव करने की डायरेक्शन है A to B, B to C, C to A। तो A to B जाना है तो रास्ते में दो एलिमेंट है हमारे पास, एक तो रेजिस्टेंस है और एक ही सेल है। अभी हमने पढ़ा था, ध्यान रखना कि अगर रेजिस्टेंस में जाएंगे तो क्योंकि रेजिस्टेंस में देखिए कि करंट जा रहा है कहाँ से, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ, मींस हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो इसका मतलब ये इसका हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, और हम मूव करें इधर की तरफ तो हम किधर की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। मींस हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, राइज। तो इस मींस करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव लिखा जाए, राइजिंग पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव। या फिर यूं कहते हैं कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम कैसे लेते थे, पॉजिटिव। तो करंट इधर जा रहा है तो उसके अपोजिट ले लेंगे इसको पॉजिटिव। तो इसके अक्रॉस जो पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, प्लस I1 R, ठीक है। फिर आइए आपके पास सेल, ये सेल की कैसी प्लेट है, पॉजिटिव, और ये सेल की प्लेट कैसी है, नेगेटिव। तो फाइनली अगर देखिए हम नेगेटिव पॉजिटिव से कहां पहुंच गए, नेगेटिव पे। पॉजिटिव से कहां पहुंच गए, नेगेटिव में। पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव। या फिर पोटेंशियल कैसा हो रहा है, फॉल। तो फॉल इन पोटेंशियल को हम कैसा लिखे थे, नेगेटिव। तो इसका मतलब इसकी में को कैसा साइन देंगे, नेगेटिव, राइट। और उसके बाद पहले पॉजिटिव प्लेट आए तो दूसरी तरफ पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब नेगेटिव। फाइनली हम पहुंचे नेगेटिव पे तो माइनस E1, या इधर के नेगेटिव से पॉजिटिव पे पोटेंशियल गेन हुआ तो क्या लिख दिया, प्लस, क्योंकि हम करंट के अपोजिट थे। करंट के अपोजिट तो प्लस, और करंट की डायरेक्शन कैसे लेते, नेगेटिव, ठीक है। तो A to B आ गए। अब इसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, B से कहां तक है, C तक। ये कितना है करंट, I3, और रेजिस्टेंस कितना है, R3, ठीक है। तो अब ये करंट इधर की तरफ जा रहा है तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल एंड ये हुआ और लोअर पोटेंशियल एंड ये हुआ, और हम आ रहे इधर की तरफ, ठीक है। हमारे घूमने की डायरेक्शन ये B से C की तरफ। तो हमारे जब इधर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव इस पोटेंशियल का गेन हुआ, क्या हुआ, पोटेंशियल गेन इज पॉजिटिव। तो इसका जो ड्रॉप है वो कैसे लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा। और कितना भी I3 R3 और कैसे लिखा जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि करंट के कैसे अपोजिट है, ठीक है। तो इसको लिख दिया हमने कैसा, पॉजिटिव। फिर इधर की तरफ आए C to A to B, फिर B to C, C to A। तो C to A में हम देखिए हमारे पास क्या आ रही है, एक सेल आ रही है। सेल की नेगेटिव प्लेट है और ये वाली कैसी प्लेट है, पॉजिटिव। तो
इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट हम लेते हैं। तो हमारे पास देखिए कि हम जब यहाँ इस सेल को क्रॉस करेंगे तो इस पॉजिटिव पोटेंशियल एंड से नेगेटिव पे पहुंच जाएंगे। इस पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे नेगेटिव, तो इसकी ईएमएफ को कैसे लिखा जाएगा नेगेटिव, मींस माइनस E2। ठीक है, और फिर इधर की तरफ आ रहे हैं, अब करंट इधर की तरफ है, ठीक है ना, और करंट इधर की तरफ है, इसका मतलब ये पोटेंशियल पॉजिटिव एंड है और ये वाला नेगेटिव। तो आप इधर की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल राइज होगा, राइज इन पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव, डिक्रीज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इसका ड्रॉप जो पोटेंशियल का कितना होगा I2 into R2, तो I2 into R2 होगा, और कैसा होगा भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे तो पॉजिटिव, क्योंकि करंट के अपोजिट था, करंट इधर था, करंट के अपोजिट कैसे पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव, और कुछ है इक्वल टू 0, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ द समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0। ठीक, तो आप इससे इस तरह से लिख सकते हैं, ये टर्म आ गया हमारे पास I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, और ये माइनस E1 और माइनस E2 का उधर करते जाते हैं, इक्वल टू E1 प्लस E2, या इसको ऐसे लिख दें E1 प्लस E2 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। ये क्या है, दिस समेशन ऑफ डेल्टा E एंड व्हाट इज दिस, इज सम ऑफ IR, तो सम ऑफ IR। तो ये भी हम स्टेटमेंट कह रहे थे किसके लिए, फॉर द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को जब हम अप्लाई करें, कुछ हमारी प्रॉब्लम्स कंपटीशंस के अंदर भी आती हैं, हमारे एग्जाम्स में भी आती है, तो उसमें हमारे पास कुछ जब एलिमेंट्स कनेक्टेड हो, सपोज मेरे पास मैं इस टर्मिनल से X से और किसी टर्मिनल Y तक पहुंचना चाहता हूँ, और इस पाथ को पहुंचने के लिए हमारे पास कुछ एलिमेंट कनेक्टेड है, इनके बीच में ये एक एलिमेंट हो गया, ये कोई दूसरा एलिमेंट हो गया, यहाँ ये कोई तीसरा एलिमेंट कनेक्ट हो गया, ठीक है, और ये किसी कंडक्टर के थ्रू कनेक्टेड है। इस तरीके से ये कोई एलिमेंट आपके पास 1 है, ये 2 है, और इस सपोज 3 है, ठीक है, और कोई डायरेक्शन ऑफ करंट सपोज ये ऐसे चल रही है, ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हम पोटेंशियल से दिखा देंगे, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस अभी स्पेसिफाई नहीं करे, जनरली एलिमेंट नाम 1 2 3 नाम दे रहे, और इसके पोटेंशियल को मैं V1 लिख रहा हूँ, इसके पोटेंशियल को V2 लिख दिया, और इसके पोटेंशियल को V3, और आपसे कहे कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने मींस Vx माइनस Vy निकालिए, या a और b बोल दे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b, तो इसको कैसे अप्लाई करना है देखिए। सबसे पहले तो इस पोटेंशियल इस पॉइंट से चल रही है, हायर पोटेंशियल एंड हो गई, तो ये आप इसको लिखोगे Vx प्लस, ठीक है, फिर देखना कि इसका ये एंड कैसा है, अगर ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है फॉल, तो फॉल और पोटेंशियल को कैसा लिखेंगे नेगेटिव, मींस माइनस V1, ठीक है, मींस अगर रेजिस्टेंस हुआ तो करंट की डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, और करंट के अपोजिट है पॉजिटिव, और आप करंट की ध्यान रख सकते हैं, तो आप ये देख लीजिए उसका पोटेंशियल एंड कौन सा मिलता है, तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव पहुंचे, अगर इसका भी अल्टीमेटली ऐसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव, तो फाइनली पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज, फॉलिंग पोटेंशियल मींस नेगेटिव, तो इसको कैसे लिखेंगे माइनस V2, ठीक है, और सपोज इसका इस तरह से हो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कहने का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल यहाँ नेगेटिव था और नेगेटिव से पॉजिटिव मींस राइज हो गया, राइज इन पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव, तो इसका पोटेंशियल कैसे लिख दिया पॉजिटिव मींस V3, ठीक है। अब उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो फाइनली किस पॉइंट पहुंचेंगे x पे, तो y पॉइंट पे, तो y पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, ठीक है, तो ये आपके पास Vx और Vy में एक रिलेशन बन गई, और इसको अगर निकालना Vx माइनस Vy, तो आपके पास कैसे आएगा, इधर तक भेज दीजिए, V1 और V2 पॉजिटिव हो जाएंगे और माइनस V3, ठीक है। तो इस तरह के आपने एप्लीकेशन अप्लाई करनी है कि कैसे अप्लाई किया जाएगा किरचॉफ्स लॉ, तो इसको अप्लाई करने के लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, छोटी सी प्रॉब्लम, सिंपल सी, आसान सी, समझ में भी आ जाएंगी, और आपका जो किरचॉफ्स वोल्टेज है वो भी अप्लाई हो जाएगा। तो पहले तो हम एक इक्वेशन दे रखा है, इसके अंदर रेजिस्टेंस इज 5 ओम, इसमें 2 एंपियर करंट इधर की तरफ, ये 6 ओम इधर की तरफ 3 एंपियर, किसी हमने मैश लूप से नेटवर्क से उठा करके निकाला ये, ठीक है, वहां में कुछ ऐसे करंट जा रहे हैं, इधर तरफ 1 एंपियर, ये रेजिस्टेंस 10 है। अब आपको इधर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, मींस आपको जाना है x से y की तरफ, तो x से y की तरफ मींस ये इस रास्ते से और ऐसे पहुंचना है, आपके डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये,
तो जब ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आपकी है तो आपको ए से इस एक्स से और वाई तक पहुंचने में ये आपको 3 रेजिस्टेंस क्रॉस करने होंगे। तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करें तो करंट इधर की तरफ है, करंट इधर की तरफ, इसका मतलब ये एंड इसका कैसा है, पॉजिटिव, और ये एंड कैसा होगा, नेगेटिव। कहने का मीनिंग क्या, कि करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कैसा होगा, डिक्रीज, पोटेंशियल कैसा होगा, डिक्रीज। समझ रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट कितना 5 और रेजिस्टेंस कितना, सॉरी करंट है आपके पास 2 एम्पीयर और रेजिस्टेंस है 5, तो 5 × 2 कितना 10। तो सबसे पहले Vx लिखा जाता है, तो पहले Vx लिखा Vx, फिर इसका कितना 5 × 2 10, कैसा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब -10। फिर इसकी बात करें, इसके अंदर देखिए कितना होगा, 6 × 3 कितना 18, लेकिन कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, करंट जा रहा है इधर से इधर की तरफ, इसलिए इसका कैसा है, हायर पोटेंशियल एंड पे, ये लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तो जा रहे हैं इधर की तरफ, तो हम जब जाते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव, इस पोटेंशियल क्या होगा, राइजिंग पोटेंशियल कैसा, पॉजिटिव, तो इसको कैसे साइन दिया जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर आपके पास इस पॉइंट के ऊपर आगे इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस में कितना होगा, 10 × 1 10, ठीक है। ये कैसा होगा, देखिए कि ये करंट जा रहा है, तो ये हाई पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, हम इधर जाने की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल डिक्रीज की डायरेक्शन है, तो वो कैसा लिखा जाएगा, नेगेटिव, इसको साइन किया कैसा, नेगेटिव, y इक्वल टू किस पॉइंट पहुंच गए y पे, तो इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ y। हमें निकालना है Vx - Vy, तो Vx - Vy कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए Vx ये हो गया -20 + 18 इक्वल टू Vy, ये आ गया, दैट इज Vx - 2 इक्वल टू Vy, और यहाँ से आ गया Vx - Vy इक्वल टू 2 वोल्ट। ये आपका आंसर होगा। समझ रहे हो, सिंपल सा, कोई ज़्यादा एप्लीकेशन की बात भी नहीं है। ऐसा ही इस केस के अंदर करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई रजिस्टर के नेटवर्क पार्ट से निकाल करके x से y पॉइंट पे कुछ सेल्स और रेजिस्टेंसेस करेक्ट करते हैं। यहाँ ये जंक्शन बना हुआ है, जी कह रहा है यहाँ से 3 एम्पीयर करंट आया, इस आर्म में कुछ नहीं करता, रेजिस्टेंस आगे 1 एम्पीयर करंट आगे चला जाता है, इससे डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब इस आर्म के अंदर करंट कितना गया होगा, रेस्ट ऑफ करंट बताइए, इधर की तरफ 3 एम्पीयर था, तो इस इधर की तरफ इस आर्म के अंदर कितना करंट गया होगा, रेस्ट ऑफ द करंट कितना 2 एम्पीयर, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ सेल्स भी कनेक्टेड है, तो कैसे करेंगे, हमें x से y पहुंचना है, कहां से पहुंचना है, x से, और ये है x और ये है y, और ये इस रास्ते से पहुंचना है, इस रास्ते का इस तरह से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले x पे ही है, तो x का पोटेंशियल लिख दीजिए कितना Vx, ठीक है। फिर इसके बाद करंट इनटू रेजिस्टेंस 36 18, साइन की बात करिए कैसे, ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हो जाता है फाइनली डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि करंट इज इन द डायरेक्शन डिक्रीज इन पोटेंशियल, तो करंट की डायरेक्शन लेते हैं तो हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, और करंट के अपोजिट लेते हैं तो पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन लेते हैं तो नेगेटिव, तो -18, ठीक है। फिर यहाँ आकर के क्या होगा, सेल आई, सेल का ये वाला पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, तो फाइनली पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव हो गया ना, तो इसकी ईएमएफ को कैसे लिखा जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब -7 वोल्ट, -7 वोल्ट। फिर आएगा रेजिस्टेंस, इसमें कितना 2 × 2 4, बट कैसा, वही करंट की डायरेक्शन में है तो अपोजिट मींस नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, तो फाइनली पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हुआ, नेगेटिव पे पहुंच गया, तो कैसा पोटेंशियल नेगेटिव, तो कितना 2 × 2 कितना 4, ये 4 हो गया, ठीक है। मैं दी बाद में लिख लें और फिर आई एक सेल, सेल की ये कैसे क्रिएट नेगेटिव, ये कैसी पॉजिटिव, तो जब इस सेल को यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो पोटेंशियल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ ना, तो इंक्रीज हुआ, तो इसके ईएमएफ को कैसे लिखे जाएंगे +3, और फिर कहाँ पहुंच गए y पे, तो इक्वल टू Vy, ठीक, कितना हुआ देखिए, Vx ये हो गए -25 एंड -29, ठीक है, और +3 इक्वल टू Vy, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये आपके पास हो गया 18 7 25 हुए थे, 25 4 29 और 3 कम हो गए 26, तो दैट इज Vx -26 इक्वल टू Vy, और Vx - Vy ये आपके पास आ गया 26 वोल्ट, ठीक है। कुछ कभी बेसी इधर उधर डाटा चेंज करके आप इसको चेंज करके कर सकते हैं, जैसे इसको जिस क्वेश्चन के अंदर हम कर रहे हैं। इसमें क्या कहा, हैव एस आई, यहाँ 3 एम्पीयर करंट 7 ओम में से, ये 12 वोल्ट की सेल बैटरी कनेक्ट है, 2 एम्पीयर करंट इधर से रेजिस्टेंस में से या 7 वोल्ट, और ये y, तो हम जब x से y पे पहुंचना चाहते हैं इस रास्ते से,
तो सबसे पहले किसका लिखा जाएगा, x का, मींस Vx। फिर इसमें जा रहे हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस कितना 7 थी 21, लेकिन कैसा, नेगेटिव ऑब्वियसली, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जाए तो नेगेटिव। तो क्यों, क्योंकि ये एंड इसका पॉजिटिव है और ये वाला कैसा होगा, नेगेटिव करंट के डायरेक्शन को बताने करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल के 7 डिग्रीज, तो डिग्रीज का मतलब कैसा है, लिख दे इसको -y। फिर इस पॉइंट पे आए सेल आई, तो सेल की पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, तो उल्टा होता है, पहले पॉजिटिव प्लेट आए तो माइनस लिखा जाएगा, मींस कितना लिख दे -12। क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था जाकर के। ऐसे यहाँ पे बात कर रहे हैं तो करंट इधर की तरफ जा रहा है, तो मींस ये इसका पोटेंशियल एंड पॉजिटिव एंड है और ये इसका नेगेटिव, तो इसका मतलब आप तो नेगेटिव से पॉजिटिव मींस पॉजिटिव हो गए, ठीक है, राइज इन पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, पॉजिटिव, तो कितना लिखा जाएगा, दैट इज 30, 15 × 2, तो प्लस का 30, ठीक है। फिर इसके सेल आई, सेल की स्प्लिट आई नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो उल्टा करेंगे, पहले नेगेटिव आई थी तो पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव आई थी तो नेगेटिव लिख देते, ठीक है, पॉजिटिव आई थी तो यहाँ कैसे लिखा था नेगेटिव, तो नेगेटिव आई तो पॉजिटिव लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव थी तो पॉजिटिव +7 लिख दिया, और क्या पॉजिटिव बाई पे टू ली, ठीक है। इसको आप देख लीजिए कितना हो गया Vx, ये कितने हो गए -33 और प्लस कितने हो गए आपके पास 37 = dy, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया Vx और +4 = dy, तो Vx - dy = -4। अब ये नेगेटिव साइन है, ये बता रहा है कि भाई x का पोटेंशियल लोअर रहा होगा और y का क्या रहा होगा, हायर, इसलिए नेगेटिव हायर, मींस Vx किससे कम रहा होगा, dy से रहा होगा, दैट इज y इज एट 4 वोल्ट हायर देन x की तुलना में y 4 वोल्ट पोटेंशियल ज्यादा के ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रूशियल प्रॉब्लम थी किरचॉफ्स लॉ की। सो नाउ we take more examples for Kirchhoff's voltage law। ये दोनों ही प्रॉब्लम्स हम जो ड्रा कर रखी है, दोनों ही एक ही टाइप की हैं, थोड़ा सा वेरिएशन कर रखे हैं। यहाँ हमारे पास ये रेजिस्टेंसेस 3, 8, 4 ओम के 30 वोल्ट की बैटरी से यहाँ ये कनेक्ट रखी, एक क्लोज लूप ये था, एक क्लोज लूप ये था, और इसको एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू के सेल को लेकर के कनेक्ट कर दिया। तो याद रखना इस तरह के केस में चाहे अकेला यहाँ कोई एक रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ जोड़ दिया जाए, तो वो अगर लूप के अंदर नहीं है तो उसके आर्क के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मींस ये जो लूप्स हैं ये इससे इंडिपेंडेंट रहेंगे, मींस इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर सपोज बात करते हैं कि हम इस लूप को ले लेते, सपोज लूप 1 है और ये सपोज लूप 2 है, तो यहाँ इस 30 वोल्ट की बैटरी से, क्योंकि ये तीनों सीरीज में 3, 8, 11 और 4, 15, तो करंट आपके पास कितना आ जाएगा, वोल्टेज 30 और रेजिस्टेंस 15 ओम, 2 एम्पीयर का करंट। तो इसका मतलब इस सेल के इस एंड से 2 एम्पीयर का करंट यहाँ निकलेगा, ठीक है, और यहाँ ऐसे 2 एम्पीयर का करंट क्या कर जाए, एंटर कर जाएगा। ऐसे इसी तरह से 5, 3, 8 और 2, 10, ठीक है। तो करंट की वैल्यू इस पार्ट के अंदर सपोज हमने इसको I1 मान लिया सपोज, ठीक है, और इस पार्ट के अंदर से करंट की वैल्यू जो सपोज I2 मान लिया, तो Y2 की वैल्यू कितनी होगी, वोल्टेज तो आपके पास है कितनी, 8 वोल्ट, और ये हो गया 5, 2, 7, 3, 10, ये 8 वोल्ट, ये है आपके पास, ये आपके पास बना 5, 2, 7, 3, 10, ये 20 वोल्ट है। तो ये आपने ले लिया कितना, से 20 डिवाइडेड बाय 10, तो 2 एम्पीयर। तो इसका मतलब वही 2 एम्पीयर का करंट इस लूप के अंदर यही की तरफ रिजर्व है, तो इस आर्क के अंदर कोई भी करंट नहीं जा रहा, यहाँ करंट 0 है, तो ये इससे इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब जो क्लोज लूप अगर इस पे अप्लाई करे, इस पे अप्लाई करे, तो दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे। अब आपसे क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, तो x और y के बीच में तो कैसे पूछा जाएगा, आपके पास इस रास्ते से पूछा जाएगा, x और y के बीच के अंदर, तो यहाँ से चले यहाँ इस रेजिस्टेंस से होते हुए और फिर यहाँ इस पॉइंट के ऊपर पहुंचे, ये रास्ता रहेगा, ठीक। अब क्योंकि यहाँ करंट आप पहले निकाल चुके हो, तो करंट निकाल चुके हैं तो हमें करंट इनटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप लगेगा, तो ये पार्ट तो इसके क्योंकि इस रास्ते में आ ही नहीं रहा, ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट को मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ केवल y तक लेना है, तो ये जो पार्ट है
यहाँ नहीं आ गया, ठीक है। यहाँ पे करंट है जो आपके पास उससे 2 एम्पियर का आ गया, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो x से y पहुंचना है तो पहले x का लिखा जाएगा Vx, फिर करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट 2 और रेजिस्टेंस 8, 8 दूनी 16, लेकिन किधर ये हायर पोटेंशियल एंड ये लोअर पोटेंशियल एंड, तो पोटेंशियल क्या हो, फॉल पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, नेगेटिव का 8 दूनी 16 कैसे लिखा जाएगा, नेगेटिव का। फिर इधर भी ऐसे ही सेम 2 एम्पियर का आपके पास करंट जा रहा है, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे हो गया आपका, सॉरी 4 दूनी 8 वोल्ट का हो गया, बट कैसा होगा, वही नेगेटिव का हो गया। फिर इसके अंदर जाए तो यहाँ करंट नहीं जा रहा, तो इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, लेकिन सेल तो कनेक्टेड है, तो सेल की ईएमएफ तो रहेगी, चाहे करंट ड्रा ओपन सर्किट में हो जाए क्लोज सर्किट में, तो एक तरह से ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब ये इसका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल फॉल हुआ है, राइज हुआ है, तो पोटेंशियल राइज हुआ, तो इसको कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव +10, ठीक है। फिर इधर की तरफ आते हैं, तो रेजिस्टेंस कितना 5 और करंट कितना है 2 एम्पियर, तो 5 × 2 10, और इधर की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, नेगेटिव कितना 10, ठीक है, और इक्वल टू कितना Vy, y पे पहुंच गई, तो ये कितना हो गया Vx, और ये हो गया -24, ये आपके पास कट गए, इक्वल टू Vy, मींस Vx माइनस Vy इज इक्वल टू 24 वोल्ट। ये आपके पास पोटेंशियल किसका आ गया, आपके पास x और y के बीच में। ऐसे ही सिमिलर इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ हम देखें किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में पूछ रहा है, इस x पॉइंट से और इस y पॉइंट के बीच में, तो इस x से और इस y के बीच में हम ऐसे पूछेंगे भाई, यूं जाए इधर की तरफ, ठीक है। अब क्योंकि इसमें अगर करंट निकालें तो करंट कितना होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज तो 10, रेजिस्टेंस कितना 2 × 3, 2 और 3 कितना सीरीज में, तो ये 5 हो गया, तो 20 एम्पियर का। ऐसे इधर की तरफ निकाले 6 और 4 10 और बैठे 20, तो आपके पास 20 और डिवाइडेड बाय 10 2 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपके पास करंट इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है, 2 एम्पियर का। और ऐसे ही ये इससे जो करंट चल रहा है वो भी कितना है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। लेकिन इस आर्म के अंदर, क्योंकि ये वापस 2 एम्पियर इधर के इसके अंदर रिटर्न कर जाता है, तो इस आर्म के अंदर जो करंट की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी, इससे इंडिपेंडेंट रहता है। तो अब इस पार्ट को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, हटा दिया मैंने, इस पार्ट को भी हटा दीजिए, केवल ये बच गया हमारे पास जो अभी केस लिए थे। तो कहाँ से x से चलना है, ये x से, सॉरी, ठीक है, तो ये वाला मिट जाएगा इसके अंदर, x से लेना है, तो Vx यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल फॉल हुआ तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट 2 रेजिस्टेंस 3, तो 2 3 6 कैसे लिखा जाएगा, नेगेटिव। फिर यहाँ पे सेल की कैसी प्लेट सामने है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो पोटेंशियल उसका उल्टा किया जाता है, तो इसका पॉजिटिव लिखा जाएगा +4, इसका 0 हो गया। फिर यहाँ इसके अंदर आएंगे तो करंट क्या अपोजिट डायरेक्शन में की डायरेक्शन में, तो कैसे लिखेंगे, नेगेटिव, 4 दूनी 8 कैसा है माइनस का, और इक्वल टू कितना Vy, तो ये आपके पास आ गया Vx, ये हो गया माइनस का 14 +4 इक्वल टू Vy, तो Vx -10 इक्वल टू Vy, और Vx -Vy इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में आ गया, x और y के बीच में। आगे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से विड्थ ऑन ब्रिज और कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे।